अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं भिंडी आलू। तो यहाँ पे हमने लिए भिंडी आलू के लिए 1 टेबलस्पून हमने लिए राई दाना, और थोड़े से हमने लिए 3-4 जब हम लहसुन के, जो हमने लाइट ब्राउन कर लिए। और यहाँ पे हमने डाला है ज़ीरा, और थोड़ा 2 चुटकी हमने भर के अजवाइन। और यहाँ पे फिर हम डाल रहे हैं, जैसे ही सब चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडी। तो आप चाहें तो इसको रफली चॉप कर लें, या फिर इसको बड़ा यानी कि उसकी जो कैप होता है वो काट के, इसकी नोक काट के वैसे भी आप फ्राई कर सकते हैं साबुत। तो यहाँ पे जो है मैं इसको भून लूँगी। इसको भूनने के बाद फिर जैसे ही इसको हम फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू जो है हम इसको दरमियाने साइज़ के डालेंगे इसमें काट के। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव आलू लिए हैं, छोटे छोटे साइज़ के काट लिए हैं, और 1 पाव से ज़्यादा थोड़ी सी मैंने भिंडी ली है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम कच्ची प्याज डालेंगे। तो 1 प्याज मैंने ले ली, जिसको मैंने बारीक काट ली। तो कच्ची प्याज डाल के इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हम ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा हमें इसको कच्चा पक्का ही रखना है प्याज को। तो यहाँ पे इसको जो है 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। प्याज को पकाने के बाद फिर हम जैसे ही प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो फिर हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ काली मिर्च डाली है, काली मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ डाला है कलौंजी, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ डाला है राई दाना, ऊपर थोड़ा सा और डाला है, और बाकी हमने मेथी दाना और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। तो ये सब मसाले हमने डाल के अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। तो थोड़े स्पाइसेस थोड़ा हम ज़्यादा रखें, हमने यहाँ पे जो है हमने चटपटी सी भिंडी बनानी है। बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी और आलू बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप पानी डाला है, ताकि भिंडी जो है वो मसाले जो है हमारे जले नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पानी डाला ताकि स्पाइसेस जो है हमारे जले नहीं। और अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे, चलाएंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक डाल के फिर हम इसको चला देंगे, मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको कवर कर देंगे, क्योंकि हमें भिंडी और ये आलू जो है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं भाप में। तो बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं जब ये बन के तैयार होती है। तो इसको हम कर देंगे कवर 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट बाद फिर हम इसको देखेंगे। आँच हमने बिल्कुल मीडियम रखी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं आप, आलू और भिंडी जो है इसको इनके गल चुके हैं, और बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से बने हैं। और भुनाई पे थोड़ा सा आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे इसको जो है ना फिर मज़ेदार से ये आलू और भिंडी जो है यहाँ पे ज़्यादा हम चलाएँगे तो भिंडी जो है थोड़ी, आपको पता है, लेस छोड़ देती है। तो आलू को चेक कर लेंगे कि कितनी यानी कि कसर बाकी आलू में है। तो मुझे लगता है आलू में थोड़ी सी कसर और बाकी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अब हम कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, इसको हम दरदरा सा कूट लिया है। तो यहाँ पे ये भी हम ऐड कर देंगे। इसका जो टेस्ट आता है वो भी लाजवाब आता है, तो वो भी आप ज़रूर डालिएगा। तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है भिंडी आलू बनाने का। तो यहाँ मेरा अपना अलग डिफरेंट तरीका है, और बहुत ही मज़ेदार सा है ये, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के। 10 मिनट बाद चेक करते हैं, तो माशाल्लाह तो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है मैंने पानी देखा उसी टाइम डाला था, उसके बाद मैंने पानी नहीं डाला था। तो ये आप जो है, जब आपको लगे कि पानी आपका खुश्क हो गया, तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल मीडियम आँच, बिल्कुल धीमी आँच कर दी थी। उसके अंदर मैंने इसको पकाया, समझे भाप में ही पक्की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ताकि पता चले कि भिंडी जो है हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो जी जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करेगा, क्योंकि ये डन हो चुकी है। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।